नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं अंकिता सोनी और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रहा है। एक और बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा है जो कि अंतर विधानसभा से विधायक है और दूसरी ओर है नरेश मीणा, वही शख्स जिनका नाम समरावता थप्पड़ कांड में सुर्खियों में रहता है। लेकिन अब इन दोनों नेताओं की किस्मत एक ही मोड़ पर आ खड़ी हो गई है। सबसे पहले बात करें तो कंवरलाल मीणा। साल 2005 आरोप लगा कि उन्होंने एक सरकारी अधिकारी यानी एसडीएम को पिस्तौल दिखाकर डराया धमकाया और सरकारी काम में बाधा डाली। मामला कोर्ट में गया और अब इतने साल बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी है। हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी, यानी कानून तौर पर उनकी विधायकी खतरे में है। और जैसे ही हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, कांग्रेस एक्टिव हो गई। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि कंवरलाल मीणा को तुरंत अयोग्य ठहराया जाए। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है नरेश मीणा की। वही नरेश मीणा जो पिछले 6 महीने से जेल में है क्योंकि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। यानी अपराध का नेचर लगभग एक जैसा है, सरकारी अफसर पर हमला, सरकारी काम में बाधा। फर्क बस इतना है कि एक ने पिस्तौल दिखाई, दूसरे ने थप्पड़ मारा। अब अगर राज्यपाल कंवरलाल मीणा की सजा माफ कर देते हैं तो नरेश मीणा के पास भी वही रास्ता खुल जाता है, यानी वो भी दया याचिका लगाकर रिहा हो सकते हैं। इसलिए आज लोग कह रहे हैं कि दोनों नेता एक ही जाल में उलझे हैं और अब रिहाई की बारी में एक जैसी हो सकती है। लेकिन राजनीतिक खेल यहीं खत्म नहीं होता है। अगर कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म होती है तो अंतर सीट पर उपचुनाव होगा और ऐसे में नरेश मीणा के पास जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ने का मौका होगा। सोचिए, एक तरफ एक नेता जेल में है, दूसरी तरफ वो खुद को भावी विधायक के तौर पर देख रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की पोजीशन की। बीजेपी चाहकर भी कंवरलाल मीणा को ओपनली डिफेंड नहीं कर पा रही है क्योंकि मामला कोर्ट से तय हो चुका है, लेकिन अंदर खाने कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विचार याचिका दायर की जा चुकी है और अब राज्यपाल से दया याचिका की कोशिश भी चल रही है। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती है कि अंतर सीट पर उपचुनाव हो क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस का कहना है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में खत्म हो सकती है तो फिर कंवरलाल मीणा को क्यों बचाया जा रहा है। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? अब ये बात जनता को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि नरेश मीणा जो अब तक एक अपराधी के तौर पर देखे जा रहे थे, अब खुद को सियासी मोहरा बनाकर रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर कंवरलाल मीणा बच जाते हैं तो जनता में ये संदेश जाएगा कि चाहे नेता कोई भी हो, अगर सत्ताधारी पार्टी से है तो कानून के लिए अलग हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों को सजा मिलनी चाहिए या फिर दोनों की सजा माफ होनी चाहिए, या फिर क्या सियासत की चाल इस पूरे मामले को नया मोड़ दे सकती है। इस वीडियो के जरिए हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है कि नरेश मीणा को भी रिहाई मिलनी चाहिए? क्या कानून सबसे बराबर है सबके लिए या फिर सियासत में सब जायज होता है? आपकी क्या राय है? और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने भी रखती है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।